हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सीरीज चैप्टर का टाइप थर्ड, जिसका नाम है नंबर सीरीज। तो इससे पहले हमने लगाए थे टाइप फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन। तो जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं लेके आई हूँ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के साथ नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन या एग्जाम्पल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा एक नया टॉपिक, नंबर सीरीज, जो कि सीरीज का ही पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने टू टाइप के लगा लिए हैं और ये है नंबर सीरीज थर्ड टाइप। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं वो नंबर पे ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नंबर सीरीज बोल रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस पैटर्न से आते हैं, जैसे हमें पता है कि हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो इसकी बेस्ट ट्रिक क्या रहेगी जिससे हम आसान तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो इसकी जो बेस्ट ट्रिक है वो क्या है, अब हम देखते हैं। जैसे कि नंबर सीरीज है वो किस पे है, इंक्रीज और डिक्रीज के इसमें देखते हैं। यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू दी हुई रहेगी तो उसमें क्या हो रहा होगा, या तो वैल्यू इंक्रीज होके आ रही होगी या फिर डिक्रीज होके आ रही होगी। तो जब भी कोई वैल्यू इंक्रीज होके आती है तो उसमें क्या हो रहा होता है, कोई वैल्यू प्लस हो रहा होता है। जैसे कि एक के बाद दो, तीन, चार, पाँच, अभी इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सब में क्या हो रहा है, +1। अगर कोई वैल्यू डबल या ट्रिपल तरीके से इंक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है, या फिर स्क्वायर की फॉर्म में आ सकती है या फिर क्यू की फॉर्म में। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे वैल्यू फास्ट तरीके से इंक्रीज होती है तो या तो स्क्वायर या क्यूब या फिर मल्टीप्लाई होता है। फिर हम आते हैं डिक्रीज। तो डिक्रीज केस में क्या रहता है, जब भी वैल्यू में कोई सीरीज बन रही होती है तो या तो माइनस होके आती है या फिर डिवाइड होके। अगर वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो डिवाइड होके आ रही है वो संख्या। तो अब हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं अब उसके लगाएंगे हम एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 5 विकल्पों में से कौन सी अंक आएगी। तो इसमें हमें वैल्यू दी हुई है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें सीरीज बनेगी क्या। तो इसमें हमें नंबर क्या दिख रहे हैं, 2, 2 के बाद 4 दिख रहा है, 4 के बाद 7 और 7 के बाद 11। यानी कि हमें क्या दिख रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज कैसे दिख रहा है, तो इसमें क्या है, प्लस होके आ रहा है या फिर स्क्वायर या क्यूब कैसे भी आ रहा हो। तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे, इसमें डिफरेंस देखकर। तो इसमें 2 के बाद 4 आ रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, +2। इसमें कितना हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि इनमें डिफरेंस कितना दिया है, 2 का दिया है, +2 हो गया। इसमें कितना बढ़ के आया, ये +3 और 7 के बाद क्या आ रहा है, 11। तो कितना आएगा, +4। 11 के बाद 16 दिया हुआ है तो +5 होके आ रहा है। और 16 के बाद दिया है 22, यानी कि इसमें कितना हो रहा है, 6, +6 हो रहा है। अब क्या होना चाहिए, हमें सीरीज क्या मिली यहाँ से, यहाँ पर हुआ +2, +3, +4, +5, +6। अब क्या आना चाहिए, +7 होना चाहिए। तो इसमें हम +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में +7 करने पर हो जाएगा 29। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 29, यानी कि +7 करेंगे तो 29 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 5 ऑप्शन, यानी कि 29। 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, ये तो था इंक्रीज और केस में, अब देखेंगे डिक्रीज वाले में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इसमें दिया हुआ है हमें 48, फिर दिया हुआ है 40, 40 के बाद दिया हुआ है हमें 36। यानी कि इनमें क्या है, क्या हो रहा है, तो ये जो नंबर है इनमें क्या हो रहा है, डिक्रीज केस लग रहा है। यानी कि इसमें हम डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 48 से 40 रह रहा है तो -8। कितना हो रहा है, -8। अब हम देखें 40 से 36 रह रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना लेस हुआ, 4। और यहाँ पर 36 से कितना हुआ है, 34, यानी कि -2। और यहाँ पर हम देखेंगे 34 से 33 रह रहा है तो यहाँ पर भी -1। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, सीरीज क्या बनी, -8, -4, -2, -1। अब क्या आना चाहिए,
-0 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 ही रहेगा। 33 किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमें, फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था डिक्रीज वाला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है 4, 12, 48 और 240। अब यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 से कितना हो रहा है, 4, 2 से 4 हो रहा है, यानी कि डबल हो रहा है। डबल कब होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 4 के बाद क्या आ रहा है, 12, 4 के बाद 12 आ रहा है, तो यानी कि ट्रिपल हो रहा है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर इसका 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 240। यही सीरीज आगे, यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 960। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर सीरीज क्या मिली हमें, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इंक्रीज वाला है, इंक्रीज के, तो यहाँ पर वैल्यू कैसे मिल रही है, मल्टीपल में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन में सीरीज क्या बनेगी। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है नंबर, यहाँ पर हमें 100 दिख रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आगे कितना दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है हमें कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। फिर यहाँ पर हमें दिया हुआ है 169। तो ये क्या है, ये सभी वैल्यू किसी न किसी का क्या है, स्क्वायर है। तो हमें यही सीरीज बनानी है कि ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 10 का स्क्वायर। और इसको देखेंगे हम तो ये 11 का स्क्वायर हो गया। और ये वाला नंबर देखेंगे तो ये कितने का होता है, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये 10 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 11 का स्क्वायर आ रहा है। फिर यहाँ पर नंबर का स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर यानी कि 144। यहाँ पर क्या आएगा, 144 इसका राइट आंसर होगा, जो कि सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये है इस स्क्वायर वाले। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें नंबर दिया हुआ है 20, उसके बाद दिया है 32, उसके बाद दिया हुआ है 45, 59, 74। फिर हमें ये वाला नंबर निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें सीरीज देखेंगे पहले, तो इसमें सीरीज क्या बनेगी। तो अगर हम सीरीज देखें तो इसमें डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 12 का, यानी कि कितना हो रहा है, +12। फिर हम इन दोनों में देखेंगे तो इसमें +13। अगर हम इनमें डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, +14। और 59 और 74 में देखेंगे तो 15। तो यहाँ पर हमें सीरीज क्या मिली, इसमें +12, 13, 14, 15 और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 16। तो इसमें अगर हम +16 करते हैं, इस नंबर में हम +16 करेंगे तो कितना मिलेगा, 90। कितना हो जाएगा ये, 90। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 90, यानी कि थर्ड ऑप्शन। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है इसका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें ये नंबर दिया हुआ है। कई कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा सीरीज भी बन सकती है, ये हमें देखना पड़ेगा कि नंबर किस फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 4 दिया है, ये 11 है, और इसके बाद क्या हो रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इनमें क्या दिख रहा है कि ये इंक्रीज हो गया रहा है, लेकिन फिर हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, ये लेस हो गया। तो ये ना तो इंक्रीज ना डिक्रीज। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट वाला और जो थर्ड वाला है उसमें रिलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में रिलेशन देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, +3 होके आ रहा है। अगर हम यहाँ पे थर्ड वाले और फिफ्थ वाले में भी देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भी +3 होके आ रहा है। फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, +3 होकर ही आना चाहिए। इससे पहले हम देखेंगे सेकंड और फोर्थ वाले को। सेकंड और फोर्थ वाले में क्या डिफरेंस है, इसमें भी +3 ऐड होके आ रहा है। फिर हम देखेंगे इससे आगे वाला नंबर, तो इसमें भी +3 होके आ रहा है, क्योंकि 14 के बाद 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13।
कितना आएगा 13। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा 13, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कोई मिसिंग नंबर नहीं है, बस इसमें क्या देखना है हमें, जो भी नंबर रॉन्ग है वो देखना है, इसमें कौन सा नंबर रॉन्ग है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें सीरीज क्या बनेगी। तो सबसे पहले जो तरीका है वो यही है कि सीरीज देखते हैं, यहाँ पर सीरीज क्या बन रही है। 1 दिया है, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 9 दिया हुआ है, यानी कि नंबर किस फॉर्म में दिए हुए हैं, इंक्रीज केस में दिए हुए हैं। इंक्रीज केस में दिए हुए हैं या तो प्लस, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर स्क्वायर, या फिर क्यूब होके आता है, ये तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 1 के बाद 2 दिया हुआ है, 2 के बाद क्या हो रहा है 9 हो रहा है, यानी कि स्क्वायर करके देखते हैं हम, या फिर क्यूब करके देखते हैं। अगर हम क्यूब करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 दिख रहा है, फिर उसके बाद ये नंबर भी डबल होके आ रहा है, तो यहाँ पर क्यूब करेंगे 1 का, और इसमें सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 का क्यूब करते हैं और प्लस 1 करते हैं, तो इसमें कोई अंतर तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 का 1 ही रहने वाला है। फिर हम देखते हैं 2, 2 को हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1, ये करने पर क्या आएगा 2 आएगा। तो उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 2 का क्यूब प्लस 1, कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। फिर देखते हैं 37, यानी कि 3 का क्यूब प्लस 1, कितना हो गया 3 का क्यूब, तो ये कितना होना चाहिए 27 प्लस 1 28 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 37। फिर भी आगे देखते हैं कि इसमें और नंबर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर करते हैं हम 4 का क्यूब प्लस 1, तो कितना आएगा 65, ये सही दिया हुआ है। फिर देखते हैं 5 का क्यूब प्लस 1, ये भी सही आ रहा है 126। फिर देखते हैं 6 का क्यूब, यानी कि 216 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 217। तो इसमें जो रॉन्ग नंबर है वो क्या दिया हुआ है, ये वाला 37, क्योंकि इसमें 28 होना चाहिए था। 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 37, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 37। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि ये स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीरीज बन रही है वो देखना है हमें कि ये सीरीज क्या बन रही है, क्योंकि क्या है यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज देखकर ही चलना है। यहाँ पर दिया हुआ है हमें, अगर ये दो वैल्यू देखते हैं तो क्या दिख रहा है डिक्रीज केस दिख रहा है, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें क्या हो रहा है वैल्यू कम हो रही है। यहाँ देखने पर डिक्रीज केस लग रहा है, लेकिन इसे जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, ये 17 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 14 का स्क्वायर हो गया, ये 16 का, और यहाँ पर ये 13 का दिया हुआ है। तो इससे हम पता लगा रहे हैं कि इसमें 17 14 और 16, इसमें क्या सीरीज बन रही है 17 आ रहा है, 14 16 13। तो अब क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो नंबर होगा वो कितना ऐड होके आएगा। तो जो हमें फर्स्ट वाला दिया है यानी कि 17, 17 के बाद फिर थर्ड वाला देखेंगे यानी कि 16 मिला। अब क्या आना चाहिए 15, 15 का स्क्वायर मिलना चाहिए, कितना 15 का, यानी कि 225। तो ये रखा हमने 15 का स्क्वायर। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।